हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अग्रसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। और आज हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो शिक्षक भर्ती की मेरिट किस प्रकार से बनती है, जो हमारी फाइनल मेरिट होती है और जिस मेरिट के आधार पर हमारा सिलेक्शन होता है, तो उस मेरिट को वो मेरिट बनती कैसे है, उसमें किस किस का रोल होता है, यानी कि हमारा एकेडमिक का क्या रोल होता है, हमारे हाई स्कूल का क्या रोल होता है, हमारा इंटर का क्या रोल होता है। और आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सुपर टेट में 120 स्कोर कीजिए, 125 स्कोर कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल परमानेंट हो जाता है, मतलब कंफर्म हो जाता है। तो वो किस बेस पर कहते हैं, तो इसी चीज़ को हमें समझना है। और हमारा इसमें यूपी टेट का, सी टेट का नंबर जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, और सुपर टेट का भी क्या रोल रहता है, कितने नंबर जुड़ता है। 100% का पेपर होता है तो 100% में कितना परसेंट जुड़ता है, इन सभी को हमें देखना है। तो हमें बारी बारी से समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास यूपी टेट होना जरूरी है। यूपी टेट या सी टेट हमारे पास होगा तभी हम सुपर टेट की वैकेंसी में बैठ सकते हैं और सुपर टेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास यूपी टेट और सी टेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं किस प्रकार से बनती है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यानी कि कोई लड़का ले लेते हैं, कोई लड़का ए है, कोई लड़का हमारा है, वो उसका नाम है ए। कोई लड़का या कोई लड़की कोई भी ले सकते हैं, उसका नाम ए है। और उसका हाई स्कूल में, मान लेते हैं उसका हाई स्कूल में यानी कि 10th में उसका परसेंटेज था, उसका 10th में परसेंटेज था 80%। और उसका 12th में परसेंटेज था 70%। और उसका ग्रेजुएशन में परसेंटेज था, ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है, बी एड बी एस सी, बी कॉम, बी ए, कुछ भी हो सकता है। उसमें उसका 60% ही था। और फिर उसके बाद होता है डिप्लोमा। डिप्लोमा में आप बी एड देख कर सकते हैं, और बी टी सी हो सकता है, बी एल एड हो सकता है, और डीएलएड भी हो सकता है, बीएलएड भी और डीएलएड भी हो सकता है। उसमें आपका मान लो कि 80% था उस बच्चे का, ए का, उसका इतना स्कोर था, ये होगा उसका 10th एकेडमिक स्कोर, 10th इंटर और बीएससी ग्रेजुएशन और उसका बीएड बीटीसी का स्कोर उतना हो चुका है। इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं, और उसने सी टेट, उसका यूपी टेट भी क्लियर है, जो ए था उसका यूपी टेट भी हमारा क्लियर है और सी टेट भी क्लियर है, या सी दोनों में से कोई एक क्लियर है उसका, ठीक है। अब उसने दिया सुपर टेट का एग्जाम, उसने किसका एग्जाम दिया, सुपर टेट का एग्जाम। अब सुपर टेट में उसका स्कोर आता है, मान लो कि 105 आता है। अब किस प्रकार से मेरिट बनती है हमें समझना है। तो कोई भी एग्जाम होता है वो 100% होता है, अपने आप में कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। अब 100% होती है तो 100% को इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा 40% और एक होता है हमारा 60%। अब 40% क्या है और 60% क्या है, तो इसे हमें समझना है। अब 40% जो होता है वो हमारा एकेडमिक का स्कोर जुड़ता है, 40% हमारा जुड़ता है एकेडमिक का स्कोर, एकेडमिक का स्कोर जुड़ता है हमारा। और 60% जो जुड़ता है वो हमारा सुपर टेट का जुड़ता है, सुपर टेट का स्कोर जुड़ता है। अब एकेडमिक क्या होता है, तो एकेडमिक में हमारा हाई स्कूल आता है, इंटर आता है, ग्रेजुएशन आता है और डिप्लोमा आता है। और सुपर टेट तो हमारा होता ही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं किस प्रकार से जुड़ता है। तो जो हमारा 10th होता है, हाई स्कूल होता है, इसका हमारा 10% जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 10%। अब 80 का अगर 10% निकालेंगे तो हमारा 8 नंबर बनेगा, 8 नंबर बनेगा। उसी प्रकार से जो हमारा इंटर होता है उसका भी हमारा 10% जोड़ा जाता है, यानी कि 70% का 10% निकालेंगे तो वो भी हमारा 7 नंबर बन जाएगा। इस प्रकार ग्रेजुएशन देखेंगे तो ग्रेजुएशन का भी हमारा 10% जोड़ा जाता है, और 60% का 10% निकालेंगे तो वो हमारा 6 नंबर बन जाएगा। और बीटीसी, बीएड, डीएलएड, बीएलएड, इन सभी का भी हमारा 10% जोड़ा जाता है। अब 80% का 10% जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा इतना 8 नंबर। अब इन सभी को हमें जोड़ लेना है, और इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा लगभग कितना स्कोर, 7 21 और 8 29 नंबर, हमारा बन जाएगा 29 नंबर। तो 29 जो हमारे स्टूडेंट का ए का जो स्कोर बना, एकेडमिक स्कोर, वो 29 बना, यानी कि ए का जो एकेडमिक स्कोर है वो 29 है, यानी कि 40% की जगह हम 29 नंबर को ऐड करेंगे। फिर बात करते हैं हम 60%। तो 60% जुड़ जाता है हमारा सुपर टेट का। अब सुपर टेट का 60% किस प्रकार से जुड़ जाता है, हमने माना था कि जो हमारा ए था उसका सुपर टेट में स्कोर है 105 नंबर। अब 105 नंबर उसके कितने में आए, तो 150 में आएंगे। अब जो हमारा कितना परसेंटेज बनेगा, इसको परसेंटेज को निकालेंगे तो हमारा लगभग बन जाएगा कितना, हमारा बन जाएगा 70%, 70% बन जाएगा। अब 70% का कितना जोड़ता है, 60%, 70% का 60% जोड़ता है। 105 का 60, 150 का 60% नहीं जोड़ता है, 70% का 60% जोड़ता है। अब 70% का हम निकालेंगे 60%, तो कितना बन जाएगा, 70% का 60% निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा 42 नंबर, यानी कि 42 नंबर। तो इस प्रकार से ये हमारा एकेडमिक स्कोर हो जाएगा और ये हमारा सुपर टेट का स्कोर हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो हम ऐड करेंगे 29 प्लस 42, तो बन जाएगा हमारा कितना, 9 2 11 की एक हासिल लगा जाएगी, 1 6 2 4 2 6 और 1 7, यानी कि 71 नंबर हमारा बन जाएगा।
यानी बोले तो हमारी 71% हो जाएगा। जो ओवरऑल मेरिट होगी, हमारी फाइनल मेरिट होगी, वो हमारी 71% पे लगेगी। अब बात करते हैं 71% पे हम सिक्योर है या नहीं है। तो जो हमारी 69,000 की वैकेंसी हुई थी 2019 में, 69,000 की वैकेंसी आपने पता होगा आपको। तो जो 69,000 की वैकेंसी हुई थी उसमें जो कट ऑफ गई थी तो वो जनरल कैटेगरी के लिए 65% थी और ओबीसी एससी एसटी के लिए हमारी 60% थी। तो आप देख सकते हैं जो हमारे 65% में जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो चुका था 69,000 की भर्ती में 2019 में, और जो हमारा ए है उसका हमारा 71% है। तो आप देख सकते हैं कि ए का भी सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी तरह से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन अब जो अब होता है कि अब 2-3 साल हो चुके हैं इसको, 4 साल हो चुके हैं 19 से लेकर, अब हम 23 में पहुंच चुके हैं। तो अब जो हमारा कंपटीशन है वो काफी मात्रा में बढ़ चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो मेरिट भी हमारी हाई जाने की संभावना है और जो हमारे बेरोजगारों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब 71% सिक्योर मान सकते हैं। लेकिन अब जो अपना एकेडमिक स्कोर है उसमें हम कोई सुधार नहीं कर सकते, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। जो हमारा है तो है, लेकिन हम एस्टेट में, सुपर टेट में हम अपना स्कोर और अच्छा कर सकते हैं। यानी कि 105 से हम अपने 110 तक भी पहुंच सकते हैं, 120 तक भी पहुंच सकते हैं और 125 तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आपका 120 125 नंबर आ जाता है सुपर टेट में तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है और आपको कोई हटाने वाला नहीं है। आपका एकेडमिक जोड़ा जाएगा, आपका सुपर टेट का स्कोर जोड़ा जाएगा, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ए लिया था और ए का एकेडमिक स्कोर बताया, ए का सुपर टेट का स्कोर बताया। तो ए की जगह आप अपने आप को सपोज कर सकते हैं और आप अपना एकेडमिक स्कोर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप अपना गुणांक जोड़ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला टॉपिक किस टॉपिक पर चाहिए, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।